सदियों पुरानी बात है कि अहद हाजिर के जदीद सहूलतें इंसान को हासिल नहीं थीं। बगदाद में जुनैद बिन वलीद नामी मोतियों का एक ताजिर रहा करता था। काफ़ी मेहनत और दौड़ धूप के बाद उसे अपने काम में इतना फ़ायदा हासिल न होता कि आराम से ज़िंदगी बसर कर सके। न जाने क्या बात थी कि बगदाद में उसका कारोबार किसी भी तरह चलने और मुनासिब मुनाफा देने में कामयाब ही न हो रहा था। काफ़ी गौर फिक्र और सोच विचार के बाद उसने बगदाद से मुंतकिल हो जाने का फैसला किया और फिर बगदाद से अपना सारा कारोबार समेटकर वो बसरा चला आया। बसरा में उसका वही कारोबार जो बगदाद में नहीं चलता था खूब चल पड़ा, बल्कि दौड़ने लगा। 2-3 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में जुनैद ने अपनी मेहनत और कारोबारी लियाकत से अपनी जमा पूंजी में काफ़ी इजाफा कर लिया। अब फारिगुल बाली और कारोबारी सुकून मिला तो उसे अपना वतन, अपने आबाई शहर बगदाद की याद आई। उसने सोचा कि बगदाद छोड़े काफ़ी अरसा हो गया है, अब कारोबार भी अच्छी तरह जम गया है, चलो कुछ दिन बगदाद में रहकर करीबी अजीज़ो अकारिब और दोस्त अहबाब से मिलाऊं। ये ख्याल आते ही उसने बसरा में अपना फैला हुआ कारोबार समेटा और बगदाद जाने के लिए तैयार हो गया। जुनैद जब बगदाद से बसरा आया था तो उसकी जेब में चांदी के सिर्फ चंद सिक्के थे और अब वो हज़ारों अशरफियों का मालिक था। उसने मेहनत और दयानत से कमाई अपनी अशरफियों को एक चमड़े की बड़ी और मजबूत थैली में रखा और सफ़र के लिए रवाना हो गया। दिन बीत गया और रात हो गई। जुनैद ने रास्ते में एक सराय में ठहरकर रात गुजारने का फैसला किया और एक सराय में पहुंच गया। उसी सराय में एक शातिर और बेहद तजुर्बेकार ठग भी मुकीम था। ठग का नाम अबुल कादिर था। अबुल कादिर ने जुनैद को देखते ही समझ लिया कि वो कोई अच्छी मोटी असामी है। अब वो जुनैद की दौलत को हथियाने की तदबीर सोचने लगा। काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद वो जुनैद के पास पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम है भाई, ये कहते हुए उसने अपना तारुफ करवाया। मुझे अबुल कादिर कहते हैं, मैं बसरा से इराक के दारुल हुकूमत बगदाद जा रहा हूँ। सराय के मालिक से मालूम हुआ कि आप भी बगदाद ही जा रहे हैं। जब एक मंजिल के हम दोनों ही मुसाफिर हैं तो फिर हम एक साथ ही क्यों ना सफ़र करें। कहते हैं एक से भले दो, बातें करते चलेंगे तो सफ़र आसानी से कट जाएगा। जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं भी बसरा से बगदाद जा रहा हूँ अपने अजीज़ों, दोस्तों और अहबाब से मिलने के लिए। यहाँ बसरा में मेरा कारोबार है। जुनैद ने बड़े तपाक से कहा। अरे वाह, मैं भी एक ताजिर हूँ और 10 साल बाद बगदाद वापस जा रहा हूँ। सुना है आजकल लुटेरे इक्का दुक्का मुसाफिरों को रास्ते में लूट लेते हैं या ठग उन्हें अपनी चकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ़ बनाकर उनकी जमा पूंजी हथिया लेते हैं। बस इसी ख्याल से मैंने आपके सामने ये तजवीज़ रखी। इस तरह हमें एक दूसरे का सहारा रहेगा। शातिर अबुल कादिर बोला। इस तजवीज़ पर भला जुनैद को क्या एतराज़ हो सकता था। वो खुद भी रास्ते में लुटेरों और ठगों के खौफ में मुब्तला था और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से सफ़र में किसी भी हादसे से महफूज रहने की दुआएं मांग रहा था। उसने ये सोचकर कि यह ताजिर भी मेरा हम वतन ताजिर है और बसरा से बगदाद वापस लौट रहा है, इसका मेरा साथ बेहतर रहेगा, और उसने अबुल कादिर के साथ सफ़र करने की हामी भर ली। अगली सुबह दोनों ने साथ साथ बगदाद की तरफ जाने वाले रास्ते पर अपने सफ़र का आगाज़ किया। अबुल कादिर ने अपनी लच्छेदार चिकनी चुपड़ी बातों से जुनैद को अच्छी तरह अपने शीशे में उतार लिया था और बातों ही बातों में ये बात भी मालूम कर ली थी कि उसके पास कितनी अशरफियाँ हैं। तवील रेगिस्तानी इलाका तय करते हुए एक दिन वो दोनों महफूज बगदाद के करीब पहुँच गए। उन दिनों बगदाद में बाहर से आने वालों के लिए बगदाद में दाखिले से पहले सिर्फ ताजरों को एक टैक्स की अदायगी करना लाजिम होती थी। अबुल कादिर ने जुनैद से कहा, भाई हम दोनों बहुत मेहनत से बसरा में रहकर पाई पाई जोड़कर ये अशरफियाँ जमा करके ला रहे हैं। अगर हम दोनों ही खुद को ताजिर जाहिर करेंगे तो हम दोनों को टैक्स की अदायगी करनी होगी। क्यों ना हम में से एक ताजिर बनकर टैक्स अदा करे और दूसरा आम शहरी की हैसियत से शहर में दाखिल हो, तो एक आदमी टैक्स देने से बच जाएगा। जुनैद एक सच्चा, खरा और ईमानदार ताजिर था। उसे हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात याद थीं। वो मामूली से भी मामूली बात में झूठ बोलने से अपना दामन बचाता था। मगर जब अबुल कादिर ने बड़ी अपनाइयत और खलूस का इजहार करते हुए ये बात कही तो उसने कहा, ठीक है, मैं खुद को ताजिर जाहिर करते हुए पूरे टैक्स की अदायगी करूँगा। आप फिक्रमंद न हो। शायद आप मेरी बात का गलत मतलब समझे। मैं इसलिए टैक्स बचाना नहीं चाहता कि मैं कंजूस हूँ, बल्कि असली बात तो यह है कि खलीफा वक्त बहुत ही फजूल खर्च आदमी है। वो टैक्स से हासिल होने वाला सारा पैसा गलत कामों और ज़ाती अयाशी और आराम पर सर्फ करता है और ये हमारी मेहनत की कमाई है। चलिए टैक्स मैं ही अदा करूँगा, बस आप मेरे साथ साथ रहिएगा। कम अज़ कम एक भाई का पैसा तो
टैक्स के नाम पर खजाने में जाने से महफूज रहेगा। माफ कीजिए, वाकई आपने अच्छा नुक्ता समझाया, मुझे ये बात नहीं मालूम थी, जुनैद ने अफसरदगी का इजहार करते हुए कहा। अब अबुल कादिर ने बड़ी नरमी और अपनायत का इजहार करते हुए जुनैद के शाने पर हाथ रखकर कहा, देखिए जुनैद भाई, आपने मुझे बड़ा भाई कहा है और ये गलत भी नहीं, क्योंकि मेरी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज़्यादा है। इसलिए बड़ा भाई होने के नाते टैक्स की अदायगी आप नहीं, मैं ही करूँगा। आखिर बड़े होने के नाते ये फ़र्ज़ मेरा ही तो है। अबुल कादिर ने यह बात बड़ी अपनायत और नरमी से कही थी और जुनैद को उसकी ये बात माननी ही पड़ी। अब वो दोनों बगदाद के शहर में दाखिल होने वाले दरवाजे के सामने पहुंच गए। जनाब, मैं एक ताजिर हूँ, बसरा से 10 साल बाद बगदाद वापस आया हूँ। मेरे साथ मेरी कमाई की 15,000 अशरफियाँ हैं और ये मेरा मुलाजिम जुनैद बिन वलीद है। अबुल कादिर ने दरवाजे पर तैनात टैक्स अफसर से कहा, ठीक है, आप 10 अशरफियाँ बतौर टैक्स अदा करके शहर में दाखिल हो जाएं। टैक्स ऑफिसर ने कागज़ पर हिसाब लगाते हुए कहा, 10 अशरफियाँ? कहते हुए अबुल कादिर जोर से चीखा, ये जुल्म नहीं है, लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। मैं 10 अशरफियाँ अदा नहीं कर सकता। आप 10 अशरफियाँ अदा नहीं कर सकते तो टैक्स की अदायगी किए बगैर शहर में दाखिल भी नहीं हो सकते। टैक्स ऑफिसर ने नरमी से उसे समझाते हुए कहा, लेकिन इतना भारी टैक्स, ये टैक्स नहीं, आवाम का खून चूसने की बात है। अबुल कादिर ने तीखे से अंदाज में कहा, जनाब, ये गलतफहमी है आपकी। हुकूमत तमाम लोगों से कोई टैक्स नहीं लेती, ये सिर्फ ताजिर हजरात पर ही लागू है और इसी रकम से हुकूमत तरक्याती काम करती है, आवाम के लिए फलाही इदारे चलाती है, आवाम को शहरी सहूलतें फराहम करती है। टैक्स ऑफिसर ने फिर समझाने की कोशिश की, अरे तुम तो खलीफा के ही हक में बात करोगे, तुमसे ज्यादा मैं खलीफा को जानता हूँ। वो ताजरों की मेहनत की कमाई टैक्स के नाम पर लूट रहा है। अबुल कादिर ने उसी अंदाज में कहा, खबरदार, अब अगर एक लफ्ज़ भी खलीफा वक्त के खिलाफ अपने मुंह से अदा किया तो ये तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा। टैक्स ऑफिसर ने गुस्से में तलवार के दस्ते पर हाथ रखते हुए कहा और उसका चेहरा गुस्से में सुर्ख अंगारा हो गया। बात काफी बढ़ गई। जुनैद बिन वलीद ने आगे बढ़कर उन दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया और फिर वो अबुल कादिर को लेकर बगदाद शहर में दाखिल हो गया। बसरा जाते वक्त जुनैद अपना घर भी फरोख्त कर गया था, इसलिए नया घर खरीदते वक्त उसे किसी सराय में क़याम करना था। अबुल कादिर की भी कुछ यही कैफियत थी। दोनों बगदाद के एक सराय में ठहर गए। सराय में पहुंचकर अबुल कादिर ने दोनों का सामान कमरे में रखवाया, फिर अपनी जेब से चांदी के 10 सिक्के निकाल कर जुनैद की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो ये रख लो। किस लिए? जुनैद ने हैरान होकर सवाल किया। ये तुम्हारी तनख्वाह है। कैसी तनख्वाह? अरे भाई, तुम मेरे मुलाजिम जो हो, अबुल कादिर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मजाक कर लेते हो? जुनैद हंसते हुए बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरी तरह संजीदा हूं। अबुल कादिर ने खुश्क से लहजे में कहा तो जुनैद उसकी तरफ हैरत से देखते का देखता रह गया। उसे अबुल कादिर की यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, ना ही उसे अबुल कादिर का यह रवैया पसंद आया। वो उस वक्त किसी बहस में उलझना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोचा अगर अबुल कादिर उसके साथ नहीं रहना चाहता है तो कोई बात नहीं, वो किसी दूसरी सराय में जाकर ठहर जाएगा। वो वहां से अपना सामान उठाकर जाने लगा तो अबुल कादिर ने अशरफियों की थैली उसके हाथ से छीनते हुए कहा, ये मेरी थैली लेकर कहाँ चले? अरे भाई अबुल कादिर, ये क्या हो गया है आपको? आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये थैली मेरी है और आप इसे अपना बता रहे हैं। जुनैद हैरत का इजहार करते हुए बोला, मेरी बिली मुझी से मैं आऊं? मेरा मुलाजिम होकर मुझे ही आंखें दिखाता है? अबुल कादिर ने गुर्राते हुए गुस्से में कहा और एक जन्नाटेदार थप्पड़ जुनैद के रुखसार पर जमा दिया। थप्पड़ खाकर जुनैद तो सकते के आलम में ही रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अबुल कादिर को अचानक यहाँ पहुंचते ही क्या हो गया है। इधर चीखों पुकार और बेहंगम शोर सुनकर सराय में रहने वाले दूसरे मुसाफिर भी वहां पहुंच गए। अबुल कादिर उन सबको चीख चीख कर बताने लगा। उसने जुनैद की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा मुलाजिम है और अब इसकी नीयत खराब हो गई है। मेरे सामान को अपना सामान और मेरी रकम को अपनी रकम कह रहा है। अब जुनैद समझ गया कि अबुल कादिर की सूरत में उसका वास्ता किसी बहुत ही बड़े शातिर और चालाक ठग से पड़ा है। उसने अपनी सफाई में कहा, हजरात, मैं इसका मुलाजिम नहीं, ये ठग है और मुझे मुलाजिम बताकर मेरी कई साल की कमाई पर कब्जा करना चाहता है। ये सुनते ही अबुल कादिर जुनैद के साथ मरने मारने की बातें करने लगा। झगड़ा बढ़ जाने की सूरत में सराय के मालिक ने उन दोनों को काजी के सामने ले जाकर पेश कर दिया। सराय के मालिक से सारी मालूमात हासिल करने के बाद काजी ने कहा, किसी भी फैसले पर पहुंचने के लिए मैं जानना चाहता हूं कि थैले में कितनी अशरफियां हैं। मैं बताता हूं, जुनैद ने कहा। लेकिन अबुल कादिर यानी उस ठग ने चीखते हुए कहा,
नहीं काजी साहब, थैले में कितनी अशरफियां पहले मैं बताऊंगा। इस चरमी थैले में कुल। तुम भी ठहर जाओ, काजी ने अपना हाथ फजा में बुलंद करते हुए कहा। मैं तुम दोनों से अलग अलग अकेले में मालूम करना चाहूंगा कि थैले में कितनी अशरफियां हैं। काजी ने यह बात इस ख्याल से कही थी कि थैली में जिसकी रकम होगी वही उसकी असल मालियत और तादाद बता सकेगा, दूसरा नहीं। काजी ने अलग अलग दोनों से अशरफियों की तादाद मालूम की, फिर अपने मोतबर और ख़ास शख्स से उसकी तहकीक करवाई तो अशरफियाँ दोनों ही की बताई हुई तादाद के मुताबिक थीं। काजी जिस मसले को बहुत आसान समझ रहा था वो अब बहुत उलझ गया था। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, अगर तुम दोनों के पास तुम्हारी बात के इस सिलसिले में कोई सबूत या कोई गवाह है तो उसे पेश करो, ताकि इसकी रोशनी में इंसाफ किया जा सके। ये सुनकर जुनैद गहरी सोच में डूब गया। बसरा यहाँ से बहुत दूर है, इतनी दूर से मैं भला सबूत और गवाह कैसे लाऊंगा। रहा बगदाद, यहाँ उसके अजीज़ो कारिब और दोस्त अहबाब तो थे, मगर उन्हें क्या मालूम कि मैं बसरा से 3000 अशरफियाँ कमा कर लाया हूँ। मगर दूसरी तरफ अबुल कादिर सबूत और गवाह की बात सुनकर खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए काजी से कहा, हुजूर वाला, बगदाद में दाखिले के वक्त मैंने इन अशरफियों पर 10 अशरफियाँ बतौर सरकारी टैक्स अदा किया था। आप शहर के दरवाजे पर मुकर्रर टैक्स ऑफिसर से मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं कि हम में से कौन मालिक है और कौन मुलाजिम। ये सुनते ही जुनैद के तो होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वह समझ गया कि उसका वास्ता अबुल कादिर की सूरत में किसी बहुत ही ज़हीन ठग से पड़ा है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, बगदाद के दाखिला दरवाजे पर मुकर्रर टैक्स अफसर दिन भर का टैक्स जमा कराने खुद काजी के सामने पहुंच गया। काजी ने उससे पूछा, तुम इन दोनों को जानते हो? इनमें मालिक कौन है और मुलाजिम कौन? जी जनाबे वाला, क्यों नहीं। ये कहते हुए टैक्स ऑफिसर ने अबुल कादिर को मालिक और जुनैद को उसका मुलाजिम बता दिया। तुम जो कुछ कह रहे हो इस पर यकीन है? कोई गलतफहमी तो नहीं है तुम्हें? काजी ने इत्मीनान से फिर सवाल किया। जी नहीं जनाबे वाला, मैंने जो कहा है वो अपने यकीन और पूरे एतमाद से कहा है। मैं किसी गलतफहमी का बिल्कुल शिकार नहीं। टैक्स अफसर ने बड़े इत्मीनान और एतमाद से ठोस लहजे में कहा। अब तो काजी के लिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। सारे सबूत और गवाह अबुल कादिर के हक में थे। सब ये सोच रहे थे कि काजी अबुल कादिर के हक में ही फैसला सुनाएगा और जुनैद को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में सजा देगा। अपने गाढ़े पसीने की कमाई इस तरह हाथ से निकलते देखकर जुनैद को बेहद अफसोस हो रहा था, मगर इतनी बड़ी रकम हाथ से निकलने से ज्यादा उसे अपनी इज्जत और नामूस का ज्यादा ख्याल था, जो आन की आन में तबाह हो जाने वाली थी। उसके किरदार पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगने वाला था। उसे अपनी जिंदगी के कुछ दिन बतौर सजा जेल में रहकर गुजारने पड़ेंगे। सदमे और इज्जत और नामूस पर धब्बा लग जाने के ख्याल से उसकी आंखें भर आईं। वो दिल ही दिल में सूरह बकरा की आयत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करने लगा। उसने काजी को अबुल कादिर से मिलने और उसके हमसफ़र होने की सारी गुफ्तगू तफसील से सुनाई और कहा, हुजूर, ये शख्स कोई ताजिर नहीं बल्कि हकीकत में एक ठग है। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? काजी ने जुनैद से सवाल किया। जनाब अली, टैक्स का चोरी करना कौमी और इखलाकी जुर्म है। इस खौफ से मुझे टैक्स बचाने के जुर्म में सजा न मिल जाए, ये बात आपसे छुपाई। जुनैद ने असलियत जाहिर करते हुए कहा। यह सुनकर अबुल कादिर चीख उठा। उसने कहा, हुजूर, इसने ये कहानी बिल्कुल नई और झूठी घड़ी है। ये लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। काजी बहुत ज़हीन और हाजिर दिमाग था। वो अपने फैसले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं इस मुकदमे का फैसला कल की अदालत में सुनाऊंगा। चूंकि इब्तदाई तहकीकात की सूरत में अबुल कादिर थैली का मालिक लग रहा है, इसलिए वो थैली उसने अबुल कादिर को ही दिलवा दी, मगर उन दोनों को अपनी अदालत से कहीं और चले जाने की इजाज़त नहीं दी और अपने मेहमान खाने में ठहराकर उनकी निगरानी के लिए पहरेदार मुकर्रर कर दिए। अबुल कादिर को अपनी जहानत से खूब सोच समझ कर की गई साजिश पर मुकम्मल एतमाद था, जबकि जुनैद को अपनी मेहनत और अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा था। वो दिल ही दिल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करता रहा और फिर सुकून से नींद की आगोश में समा गया। रात अपना आधा सफ़र तय कर चुकी थी कि अबुल कादिर, जो अभी तक नहीं सो सका था, आहट सुनकर बिस्तर से उठ बैठा। अपने सामने काजी साहब को देखकर हैरत से पूछा, अरे काजी साहब, आप? काजी साहब ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर करीब पहुंचकर सरगोशी के से अंदाज में कहा, मैं इस वक्त तुम्हारे पास बहुत ही ज़रूरी काम से आया हूँ। आप हुक्म कीजिए जनाब अली। अबुल कादिर ने बहुत आहिस्तगी से कहा। थोड़ी देर पहले जुनैद मेरे पास आया था।
वो कह रहा था कि अगर आप मेरे हक में फैसला कर दें तो इस थैले में से 1/3 अशरफियां यानी 1000 अशरफियां वो मुझे दे देगा। काजी साहब ने बड़े राजदाराना अंदाज में कहा। तो आपने क्या जवाब दिया? अबुल कादिर ने पूछा। मैं क्या कहता उससे, अब जो कुछ भी कहना है वो तुम बताओ, मैं तो कल ही अदालत में फैसला सुनाऊंगा। काजी ने गहरी नजरों से अबुल कादिर को देखते हुए कहा। यह सुनकर लम्हे भर के लिए अबुल कादिर के चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। वो समझ गया कि काजी के दिल में बेईमानी आ गई है, इसीलिए उसने आज का फैसला कल के लिए छोड़ दिया। अगर उसने जुनैद के ही हक में फैसला दे दिया तो मेरी इतने दिनों की मेहनत से साजिश का जाल बुना हुआ बेकार जाएगा, सजा और बदनामी अलग मिलेगी। अगर वो उसे आधी अशरफियों की रिश्वत दे दे तो भी 1500 अशरफियाँ उसको मिल जाएंगी और उस पर इल्ज़ाम भी कोई नहीं लगेगा। ये ख्याल आते ही उसने काजी से कहा, हुजूर, जुनैद अगर आपको 1/3 अशरफियाँ दे रहा है तो मैं आपकी खिदमत में निस्फ अशरफियाँ देने को तैयार हूँ, लेकिन आप फैसला मेरे ही हक में करें। ठीक है, तुम अभी इसी वक्त मेरे हिस्से की निस्फ अशरफियाँ मुझे अदा कर दो और बेफिक्र होकर सो जाओ, काजी ने उसे मुतमईन करते हुए कहा। अबुल कादिर ने उसी वक्त थैली का मुंह खोलकर 1500 अशरफियाँ गिनी और काजी के हवाले कर दी। काजी साहब के चले जाने के बाद अबुल कादिर भी नींद की आगोश में समा गया। अगले दिन अदालत में जब दोनों को काजी के सामने पेश किया गया तो जुनैद का चेहरा संजीदा और मगर पुरसकून था, जबकि अबुल कादिर के लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सी चमक झलक रही थी। काजी साहब ने दोनों के चेहरों पर सरसरी नजर डाली और फिर अबुल कादिर से कहा, ठीक है, अब तुम सबके सामने अदालत में अपनी थैली की अशरफियाँ गिनकर दिखाओ। काजी साहब ने अदालती कार्रवाई का आगाज करते हुए अबुल कादिर से कहा। काजी की बात सुनकर अबुल कादिर उलझन में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि काजी साहब सबके सामने अशरफियाँ गिनने का हुक्म क्यों दे रहे हैं। उसे सोच में डूबा देखकर काजी साहब ने फिर अपनी बात दोहराई और कहा, अबुल कादिर, क्या बात है, किस सोच में गुम हो? अपने कौल के मुताबिक अपनी थैली में मौजूद 3000 अशरफियाँ सबके सामने गिन कर दिखाओ। ये सुनकर तो अबुल कादिर के होश उड़ गए। उसकी थैली में तो सिर्फ 1500 ही अशरफियाँ रह गई थीं। अब अगर वो ये कहता कि 3000 में से 1500 अशरफियाँ काजी ने ले ली हैं तो उसकी बात पर कोई भी ज़रा यकीन नहीं करेगा और काजी झूठ बोलने, गलत बयानी से काम लेने के जुर्म में उसे सजाए कैद सुना देगा। अबुल कादिर को खामोश खड़ा देखकर काजी साहब ने अपने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो अबुल कादिर के हाथ से थैली लेकर सबके सामने अदालत में अशरफियाँ गिने। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और अशरफियाँ गिनना शुरू कर दी। गिनती खत्म हुई तो अशरफियाँ सिर्फ 1500 ही थी। बाकी अशरफियाँ कहाँ हैं? काजी साहब ने बराह रास्त अबुल कादिर से सवाल किया। काजी साहब का सवाल सुनकर अबुल कादिर बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो गया। सजा के खौफ से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कानों में साएं साएं की आवाज़ें गूंजने लगीं। उसी लम्हे काजी साहब ने कहा, शायद तुम मेरी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हो। सुनो, मैं बताता हूँ कि इस थैली की बाकी निस्फ 1500 अशरफियाँ कहाँ हैं। ये कहते हुए काजी साहब ने अपने एक सिपाही को इशारा किया और उसने अंदर से एक दूसरी थैली लाकर अदालत में सबके सामने उलट दी। वो गिनी गई तो पूरी 1500 अशरफियाँ थीं। गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज और मकार ठग को, बड़ा ज़हीन और चालाक बनता था। कहते हुए काजी साहब ने अबुल कादिर को गिरफ्तार कर लेने का इशारा किया और सिपाहियों ने हुक्म की तामील करते हुए अबुल कादिर को गिरफ्तार करके हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। अदालत में मौजूद किसी भी शख्स की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या और कैसे हुआ। अबुल कादिर अचानक मुजरिम कैसे साबित हो गया, जबकि शवाहिद तो उसके हक में ही थे और सबूत भी। अब काजी साहब ने अपनी फैसले की वजाहत करते हुए अदालत में मौजूद लोगों को बताया कि वो रात को पहले जुनैद के कमरे में गए। वो गहरी और पुरसकून नींद सोया हुआ था। मैंने उसे जगाकर कहा कि मुझसे सौदा कर ले, मैं उसे उसकी अशरफियाँ दिलवा दूंगा। जुनैद ने मुझसे ये कहकर साफ मना कर दिया कि वो एक अशरफी भी बतौर रिश्वत अदा नहीं करेगा। उसे अपने अल्लाह और उसकी रहमत पर पूरा पूरा यकीन है। मैं अपने माल की ज़कात अदा करता रहता हूँ। ये मुझे मेरे झूठ बोलने और हुकूमत का टैक्स बचाने की सज़ा मिली है। मैं रिश्वत देकर दूसरा जुर्म नहीं करना चाहता। फिर जब मैं अबुल कादिर के कमरे में पहुंचा तो ये जाग रहा था। मेरी आहट सुनते ही उठ बैठा। मैंने इससे भी यही बात कही और ये बताया कि जुनैद मुझे 1/3 अशरफियाँ देने को तैयार है। अबुल कादिर ने मुझे आधे हिस्से की पेशकश की और आधी अशरफियाँ गिन कर भी दे दी। ये 1500 ही अशरफियाँ हैं जो अबुल कादिर ने बतौर रिश्वत मुझे अदा की और यही उसके जुर्म के उसकी साजिश का सबूत है। वाकई जुनैद इन अशरफियों का मालिक है और ये धोखेबाज ठग है।
قاضی صاحب کی وضاحت سن کر ابو القادر کا سر شرم سے جھک گیا اور جنید کا مرجھایا ہوا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ قاضی صاحب نے اشرفیوں کی تھیلی اسے دیتے ہوئے کہا، ٹیکس بچانے کی کوششوں میں بطور جرمانہ تمہیں 50 اشرفیاں خزانے میں جمع کرانے کی سزا دی جاتی ہے۔ اب تو سبھی قاضی صاحب کے انصاف اور ان کی ذہانت کی تعریفیں کرنے لگے اور جنید کو اس کی ساری رقم واپس مل گئی۔